ओम शांति। बेहद की नॉलेज देने वाले नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के बीज रूप शिव बाबा की 31/1/2022 की मुरली से होमवर्क। आज की मुरली में गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। बाबा ने कहा कि गीत बनाने वाले तो इसका मतलब नहीं जानते, लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि आत्मा रूपी दिए की माया रूपी तूफानों से लड़ाई है। लेकिन बाबा कहते हैं दिया मुरझा क्यों जाता है, आत्मा की शक्ति कम क्यों हो जाती है, हम दिल शिकस्त क्यों हो जाते हैं, क्योंकि योग का घृत कम डालते हैं। वो दिया भी बुझ क्यों जाता है, जब घी कम होने लगता है तो वो फड़फड़ाने लगता है ना। ऐसे ही जब हम योग का घी नहीं डालते हैं आत्मा में, तो आत्मा की शक्ति कम हो जाती है और आत्मा रूपी दिया मुरझाने लग जाता है। बाबा ने समझाया ना कि हमारे ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है, 63 जन्म हमने विकर्म किए। तो बाबा ने कहा अभी तो रात दिन योग में रहो, तब विकर्म विनाश हो। विकर्म बहुत है, टाइम लगता है। बाबा कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े, भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। तो हमें कितने शक्तिशाली योग की जरूरत है। हम दिन में योग करते हैं, सुदर्शन चक्र फिराते हैं, सौमान बोलते हैं। इससे क्या होता है, हमारे नए विकर्म नहीं बनते। हम जो कर्म कर रहे हैं वो विकर्म नहीं बनता, लेकिन जो 63 जन्म पहले कर चुके उन विकर्मों का विनाश कैसे होगा। उन विकर्मों का विनाश शक्तिशाली योग से होगा, जब हम परम धाम में बैठकर बीज रूप स्थिति में बाबा को याद करते हैं, तब विकर्म विनाश होते हैं। तो हम नए तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सुदर्शन चक्र सौमान वगैरह दिन में कर्म योग करते हैं, लेकिन पुराणों को भस्म करने का तरीका एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली योग। तो इसीलिए हमें दिन में भी जब मौका मिले तो परम धाम में अपनी स्थिति को स्थित करना है, ताकि हमारे विकर्म विनाश हो सकें। क्योंकि जब तक विकर्मों का बोझा है, आत्मा हल्का महसूस नहीं करेगी। और दूसरा क्या होता है, बाबा ने जैसे बताया मुरली में, बाबा कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थैर्य रहना, कभी किसको गुस्सा नहीं करना। कहते हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया। बाबा कहते हैं यह बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। तो दूसरा कारण क्या है, हम योग तो कर रहे हैं, लेकिन दिन में क्या होता है, हम लीक कर देते हैं। जैसे हमने 5 दिन गुस्सा नहीं किया, फिर छठे दिन गुस्सा आ गया, या लोभ दिखा दिया, मोह दिखा दिया, कोई भी विकार दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब हम बार बार गिरते हैं, शरीर में भी क्या है, कोई बीमारी बार बार आती है, तो वो जो ऑर्गन है वो कमजोर होने लग जाता है, शरीर कमजोर होने लग जाता है। तो ऐसे ही जब हम बार बार विकार में जाते हैं, बार बार क्रोध कर रहे हैं बार बार, तो क्या है, आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। सुबह बढ़ते हैं, दिन में खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि तूफान आएंगे, जितना तुम स्थिर रहोगे उतना ही आत्मा की शक्ति मेंटेन रहेगी। तो इसीलिए हमें ज्ञान के शस्त्रों का सारा दिन चिंतन करना है कि किस परिस्थिति में मुझे गुस्सा आता है, किस परिस्थिति में मेरे को विकार आ जाता है, तो मुझे उसको कैसे कंट्रोल करना है। जब हम चिंतन करेंगे खाली समय में, शांत मन में, तो जब परिस्थिति आएगी तो उस समय क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि हमने मन को पहले ही समझा रखा है कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है। तो हमें बार बार घड़ी घड़ी गिरना नहीं है, नहीं तो कमजोर बन जाएंगे। और विकर्म बनने का या विकार में जाने का, क्रोध आने का कारण ही क्या होता है, संकल्प रूपी बीज। क्योंकि जैसा बीज वैसा फल। तो आज बाबा ने कहा ना, बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वो बीज हैं, और वही फिर वाचा और कर्मणा में आते हैं, तो वो उस बीज का विस्तार है। तो अब हमें सारा दिन सिर्फ अपने संकल्पों पे ध्यान रखना है कि मैं कैसे संकल्प सोच रही हूँ। अगर मैं नेगेटिव संकल्प सोच रही हूँ, व्यर्थ संकल्प सोच रही हूँ, तो फल भी कैसा निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, व्यर्थ निकलेगा। अगर बीज शक्तिशाली नहीं होगा तो वाणी और कर्म कैसे शक्तिशाली होंगे। तो बाबा ने वरदान दिया है सिद्धि स्वरूप भव का, और उसके लिए हमें ध्यान रखना है संकल्प रूपी बीज का। तो हमें सारा दिन शक्तिशाली संकल्पों का बीज डालना है, ताकि अच्छे अच्छे फल निकले। और दूसरा, जब भी मौका मिले 2 मिनट 4 मिनट परम धाम में बैठकर बाबा को याद करना है, क्योंकि जो
योग अग्नि है उसी से व्यर्थ का किचड़ा खत्म होगा और बुद्धि स्वच्छ बनेगी, और जितनी बुद्धि स्वच्छ बनेगी वो उतना ही बाबा की शक्तियों को धारण कर पाएगी। तो हमें योग का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। रात को भी जब नींद आने लगे तो सो जाओ, सुबह जब भी बाबा उठा दे। आज तो बाबा ने खुली छुट्टी दे रखी है, ये नहीं है कि 2 बजे 1 बजे उठाए तो भी आप योग कर सकते हो। भर रात को बाबा ने तो कहा सो ही मत। तो हमें अपने योग के सब्जेक्ट पर खास ध्यान देना है, क्योंकि उसी से विकर्म विनाश होंगे। और योग का सब्जेक्ट भी शक्तिशाली कब होगा? जब हम अपने संकल्प रूपी बीज का ध्यान रखेंगे। तो सारा दिन हर घंटे, हर 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट में हमें चेक करना है कि मैं कैसे संकल्प कर रही हूँ। कहीं मन मुझे घुमाने तो नहीं ले गया व्यर्थ संकल्पों में। जब हम सारा दिन मन रूपी मंत्री पे अटेंशन रखेंगे तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो ऐसी स्वच्छ बुद्धि वाली सिद्धि स्वरूप आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा।